Hello everyone. So let's continue with the remaining questions. IPO के बचे हुए क्वेश्चंस को हम अब कंटिन्यू करेंगे. So क्वेश्चन नंबर 50. Which anatomical structure is considered as a peripheral heart? So कौन सा इनमें से स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको हम peripheral heart भी बोलते हैं? वो है सोलियस मसल, बिकॉज वो ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी पंप करने में एक मेजर रोल प्ले करता है, एकदम हार्ट की तरह. हार्ट ग्रेविटी से कोई मतलब वो नहीं है, बट जो हार्ट है उसका काम क्या है कि ब्लड को पंप करना. सो सिमिलरली जो सोलियस मसल है यहाँ पे वो ब्लड को पंप कर रही है अगेंस्ट ग्रेविटी. Question number 51. In differential diagnosis of osteoarthritis from rheumatoid arthritis, which of the following favors the diagnosis of rheumatoid arthritis? ऑस्टियोआर्थराइटिस और rheumatoid arthritis अगर इन दोनों के कंपैरिजन करें तो इनमें से कौन सा rheumatoid arthritis के डायग्नोसिस को फेवर करता है, मतलब उसकी तरफ है rheumatoid arthritis की तरफ. तो पहला इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेट बेयरिंग जॉइंट्स, नहीं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है. बीइंग अ सिस्टमिक डिजीज, यस. सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं देखा जाता. ओके. एंड डीआईपी इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स दोनों में ही इन्वॉल्व होते हैं. एंड 60 ईयर्स से ज़्यादा का ऑनसेट दोनों में ही देखा जाता है. क्वेश्चन नंबर 52. अ 39-year-old मेल with complete transaction of spinal cord at D12 level develops swelling and redness of right calf after 1 month of injury. On palpation, right leg is warm and tense. What is the most probable diagnosis? एक 39-year-old के मेल हैं जिनका कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो चुका है स्पाइनल कॉर्ड का D12 लेवल पे. एंड उन्हें पैर पे राइट साइड में काफ में स्वेलिंग और रेडनेस है. और अगर पाल्पेट कर रहे हैं राइट लेग को तो वो गर्म है और थोड़ा टेंस है. तो प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? सो आंसर इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस. डीप वेन थ्रोम्बोसिस में देखा जाता है कि थोड़ा टेंडर है या टेंस है एंड हल्का सा वार्म है वो एरिया, एंड स्वेलिंग, रेडनेस. सो यस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. Question 53. While evaluating the stump of below knee amputation following gait training with a new below knee prosthesis, you noticed redness along the patellar tendon and medial tibial flare. This would indicate. Question is saying कि जब हम below knee amputation के stump को देख रहे हैं, ठीक है, gait training बिलो नी प्रोस्थेसिस के बाद, तो पटेलर टेंडन के आसपास मीडियल टिबियल फ्लेयर और रेडनेस दिख रही है. ठीक है, रेडनेस दिखाई दे रही है पटेलर टेंडन और मीडियल टिबियल फ्लेयर के पास. तो ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है कि जो प्रेशर टॉलरेंट वेट बेयरिंग ड्यूरिंग डिस्टेंस, प्रेशर बहुत ज़्यादा है वेट बेयरिंग के टाइम जब वो चल रहा है पर्सन. ओके. सो नेक्स्ट इज मतलब वो जो प्रेशर है उसको टॉलरेट कर पा रहा है. सो आंसर इज ऑप्शन सी. रेसिप्रोकल गेट ऑर्थोसिस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर. रेसिप्रोकल गेट ऑर्थोसिस किस कंडीशन के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? आंसर इज पैराप्लीजिया ए. Question number 55. A 30-year-old male has severe traumatic brain injury and presents decorticate rigidity posturing. What is the patient's position? So decorticate rigidity में हम देखते हैं कि जो हैंड्स हैं उनका तो फ्लेक्शन हो जाता है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ का तो फ्लेक्शन हो जाता है, बट लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एक्सटेंशन में ही रहते हैं. सो ऑप्शन इज डी, फ्लेक्शन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड एक्सटेंशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़. Question number 56. Work of breathing is done to overcome. Breathing क्या करती है, मतलब is done to overcome.
आंसर इज बोथ इलास्टिक रेजिस्टेंस एंड एयरवे रेजिस्टेंस, इन दोनों को ओवरकम करने का काम होता है ब्रीथिंग का। Question number 57. A positive Uber's test indicates. Uber test is related to IT band, हम सबको पता है. So answer is C, tightness of IT band. Question number 58. A physiotherapy researcher wants to explore whether isometric neck exercises is an effective treatment to reduce postural neck pain. In designing a clinical research study, isometric neck exercises will be. So एक वेरिएबल है पोस्टल नेक पेन, ठीक है। सो पोस्टल नेक पेन के लिए एक फिजियोथेरेपी रिसर्चर ने आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस का यूज़ किया अपने ट्रीटमेंट के लिए, पोस्टल नेक पेन को रिड्यूस करने के लिए। और इस क्लिनिकल रिसर्च में जो आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस हैं वो क्या है? सो वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब उसकी जगह हो सकता था कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते थे, तो वो चीज़ इंडिपेंडेंट है कि क्या हमें ट्रीटमेंट देना है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट। हम कुछ और भी दे सकते थे, हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते थे, हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, सो दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो आंसर इज़ ए। Question number 59. The correct order for the largest to the smallest unit of organization of a skeletal muscle is. So correct order क्या है? So from the largest to the smallest is, तो सबसे पहले आता है fascicle, then muscle fiber, then myofibril and myofilament. सबसे छोटा myofilament होता है, filament सबसे छोटा filament होता है, फिर आता है myofibril, then muscle fiber and then fascicle. Answer B. Next question. An adult patient in ICU who is receiving mechanical ventilation has been diagnosed with ARDS, acute respiratory distress syndrome. Which of the following you expect to find in this patient? आप एक ICU का अडल्ट पेशेंट देख रहे हैं जो मैकेनिकल वेंटिलेशन ले रहा है, जिसको कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो आप इनमें से क्या चीज़ उस पेशेंट में देखेंगे? Answer is refractory hypoxemia. Question number 61. Nervous system is derived from which of the following embryonic layers? Nervous system इनमें से कौन सी embryonic layer में से derive है? So ectoderm, ectoderm से जो nervous system है वो derive किया गया है ectoderm से। Then 62 question. Supination of forefoot due to soft tissue contracture will be compensated in weight bearing by. फोरफुट का सुपिनेशन सॉफ्ट टिश्यू कंट्रैक्चर की वजह से किस में हमें देखने को मिलेगा ये कंपनसेशन? फोरफुट का सुपिनेशन हो रखा है तो प्रोनेशन होगा हाइंड फुट का। सो आंसर इज बी। In relaxed muscle, myosin binding site on acting is blocked by tropomyosin. ये सब ने 12th में पढ़ा होगा या फिर फर्स्ट ईयर में बीपीटी में। Question number 64. A footballer is posted for ACL reconstruction. During pre-operative visit, the player asks you to explain the advantages and disadvantages of the various surgical reconstructive procedures used to manage the ACL injury. Your best response is to. एक फुटबॉलर है, उसका ACL रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। सो ऑपरेशन से पहले जो प्री ऑपरेटिव विजिट है उसमें जो प्लेयर है वो आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसीजर के, ओके, ताकि वो ACL इंजरी को मैनेज कर सके। आपका रिस्पांस क्या होगा? ठीक है, तो हमारा ये रिस्पांस होगा कि प्लेयर से बोलेंगे कि आप सर्जन से पूछिए जो प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आउटसाइड फिजियोथेरेपी स्कोप, दिस इज ऑल इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस, हमारी पहुंच से ये बाहर है। आप किसी
सर्जन से जाके पूछिए। Question number 65. You have got a 25-year-old male patient of herniated IV disc at L23. एक ओल्ड पेशेंट है, मेल, ओल्ड तो नहीं होगा, 25 ईयर ओल्ड, ओके 25 साल का पेशेंट है, मेल, एंड उसके L2 L3 पे आईवी डिस्क जो है वो हर्निएट हो रखी है, PIVD हो रखा है, और आपने उसको लंबर ट्रैक्शन देने की सोची है, तो आप उसको कौन सी पोजीशन में बेस्ट रहेगा ट्रैक्शन देना? सो आंसर इज प्रोन, उल्टा लेटा के, विद नो पिलो अंडर द हिप्स एंड एब्डोमेन, बिना किसी पिलो का यूज़ किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल? कार्डियक मसल की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? सो आंसर इज बी, फोटोट्रॉफी। फोटोट्रॉफी इज मूवमेंट टुवर्ड्स द सनलाइट। सो ये तो नहीं है ना कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम इन ब्लड इज, सो आंसर इज ए, 0.35 to 3.5 MEQ per liter, milligrams per liter. Okay. Question number 68. You are reading a research article that states two variables are strongly and positively correlated. दो वेरिएबल्स हैं जो कि आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं. इन दिस स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोबेबल कोरिलेशन कोफिशिएंट? सो कोरिलेशन कोफिशिएंट सबसे सही इनमें से कौन सा है? सो वो है +1.0 D. क्वेश्चन नंबर 69. विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज क्वालिटेटिव? इनमें से कौन सा जो वेरिएबल है वो क्वालिटेटिव है? सो फर्स्ट इज नंबर ऑफ इंडोर पेशेंट्स, ये इसमें क्वांटिटी आ गई, नंबर. एवरेज टाइम टेकन, टाइम आ गया, दैट इज नंबर ऑलरेडी. कलर ऑफ इलास्टिक बैंड्स इन पीडी डिपार्टमेंट, इसमें कोई नंबर नहीं है, इसमें क्वालिटी है, कलर्स. ओके. एंड डिस्टेंस मेजर्ड, डी ऑप्शन में भी वो टाइम और नंबर न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है. क्वांटिटेटिव आ गया ना. सो क्वालिटेटिव इज goes with the C, colors of elastic resistance band in a PT department. Question number 70. What is the maximum loose pack position for humeroulnar joint that is usually employed to mobilize stiff elbow joint post immobilization? सो ह्यूमरो-अल्नर जॉइंट की कौन सी लूज पैक पोजीशन है जो कि आप बेसिकली वैसे भी इमोबिलाइजेशन के बाद एल्बो जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए यूज़ करते हो? सो दैट इज आंसर सी, 70 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन. 70 डिग्री फ्लेक्शन होता है एंड 10 डिग्री ऑफ सुपिनेशन. 70 डिग्री फ्लेक्शन रहता है एंड 10 डिग्री सुपिनेशन होता है. Okay, so this is the position used for mobilizing the joint. Next question is oblique intra-articular fracture subluxation of the base of the thumb metacarpal is known as. Intra-articular fracture subluxation of the base of the thumb metacarpal is known as Bennett fracture. Bennett fracture बोलते हैं उसको, ठीक है. सबलक्सेशन ऑफ द बेस ऑफ द थंब मेटाकार्पल इज नोन एज बेनेट फ्रैक्चर. क्वेश्चन नंबर 72. वीकनेस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मसल कॉजेज मीडियल विंगिंग ऑफ द स्कैपुला? एवरीवन नोज सेरेटस इंटीरियर. क्वेश्चन नंबर 73. एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन? एवेस्कुलर नेक्रोसिस हमें स्केफॉइड में देखने को मिलता है इन में से, सो स्केफॉइड डी. Which of the following is not a complication of spinal cord injury? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की कौन सी इनमें से कॉम्प्लिकेशन नहीं है? सो आंसर इज डी, डिमेंशिया. Question number 75. An elite athlete come to physiotherapy OPD and complains of nagging localized pain in the right lower leg. The pain persists at night but increases during activity. रात को पेन रहता है लेकिन एक्टिविटी के टाइम में बहुत ज़्यादा और बढ़ता है. तो एक्टिविटी के टाइम में अगर आपका पेन बढ़ रहा है तो दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर, कि आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर है और जैसे आप उस पर वेट बेयर कर रहे हो, उस पर मूवमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो वो पेन बढ़ रहा है.
Question number 76. Borg scale is used to assess. Borg scale is used to assess rate of perceived exertion. Answer is B. Next question is atrophy of muscles of hypothenar eminence will indicate injury to which muscle. हमें पता है कि thenar eminence तो medial nerve को supply करता है and hypothenar eminence is supplied by ulnar nerve. So ulnar nerve is affected. ulnar nerve की injury है उसमें. Action potential is generated when. Action potential कब generate होता है? When sodium ions move inward, sodium ion अंदर आता है and potassium बाहर जाता है. Resting membrane potential हमें पता है कि अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव होता है. तो जैसे ही अंदर पॉजिटिव आया बाहर नेगेटिव गया तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. CPAP, AutoPAP ventilators are indicated in. These all are indicated in obstructive sleep apnea. Okay, so obstructive conditions में इनका यूज़ होता है. Next is a 56-year-old male had got left MCA infarct 9 months ago. 9 महीने पहले एक 56 साल के मेल को लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी का इन्फार्क्ट था. प्रेजेंटली इज कम्युनिटी वॉकर और अभी वो नॉर्मल है एंड हैज़ गुड वॉलिंटी कंट्रोल ओवर राइट शोल्डर एंड एल्बो. अभी उनका राइट शोल्डर और एल्बो पे पूरा सही कंट्रोल है बट अनेबल टू यूज़ राइट हैंड. लेकिन हैंड ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए क्योंकि उनके लॉन्ग फ्लेक्सर्स की टोन बढ़ चुकी है राइट हैंड के. सो हिज रिस्ट एंड फिंगर्स एक्सचेंजर है फ्लिकर्स ऑफ कंट्रैक्शन. उनके रिस्ट और फिंगर्स का थोड़ा बहुत फ्लिकर है, कंट्रैक्शन थोड़ा बहुत कंट्रैक्शन है, फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शन है. बट टू फैसिलिटेट फंक्शनल रिकवरी ऑफ राइट हैंड व्हाट एडजंक्ट वुड बी बेस्ट चॉइस अलॉन्ग विद फिजिकल थेरेपी. फिजिकल थेरेपी के साथ साथ इनमें से क्या चीज़ सही रहेगी? सो उनके लिए बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन सही रहेगा लॉन्ग फ्लेक्सर्स ऑफ राइट हैंड के लिए क्योंकि वो थोड़ा जो उनकी जो टोन आ रखी है उसको वो डिक्रीज कर देगा. Next question is which of the following leads will best demonstrate the anterolateral wall MI myocardial infarction. anterolateral wall का इनमें से कौन सा बेस्ट बताएगा? इनमें से कौन सी लीड्स? सो आंसर इज C, V1 to V6 and 1 and AVL. Next question number 82. According to concave convex rule, if the concave surface is moving on a stationary convex surface, gliding will occur in. So as we know, if concave surface is moving, the movement will occur in the same direction of rolling. Same direction. Hyperinflated chest, widening of intercostal space and long tubular hurt in chest X-rays is characteristic of बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड चेस्ट, इंटरकोस्टल स्पेस का बढ़ जाना, चौड़ा हो जाना एंड लॉन्ग ट्यूबुलर हर्ट इन चेस्ट. एक्सरे इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ. ये सब किस चीज़ के करेक्टरिस्टिक हैं? सो ये है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज़ के करेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर डिवाइसेस आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज़. स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन. स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं हाइपरथर्मिया में. ओके, हाइपरथर्मिया में ऑलरेडी जो बीपी है वो बहुत बड़ा हुआ है एंड अगर हम स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो मे बी वो पेशेंट के लिए सही ना हो. सो दैट्स वाई. क्वेश्चन नंबर 86. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल नॉट be of much help in assessing the impact of impairments on functions and to predict patient performance within their home environment. इनमें से कौन सा टेस्ट impairments on function and to predict patients in their home environment में करने में उतना हेल्प नहीं करेगा? मतलब ये जानने में कि इम्पेयरमेंट्स का कितना इम्पैक्ट है एंड ये सब, तो वो है रॉम्बर्ग टेस्ट. ओके, रॉम्बर्ग टेस्ट है आंसर. अकॉर्डिंग टू Henneman's size principle, involuntary contraction of a skeletal muscle, which muscle fibers are recruited first? So answer is type 1 fibers are recruited first. Okay,
सबसे पहले टाइप 1 फाइबर्स रिक्रूट होते हैं. टाइप 1 फाइबर्स आर द रेड मसल फाइबर्स दैट जो कि बहुत लंबे पीरियड तक वो मसल फाइबर्स यूज़ में आते हैं. सो दैट इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज a 62-year-old male has a history of non-insulin dependent diabetes mellitus since last 15 years. लास्ट 15 साल से एक 62 ईयर के मेल हैं, उनको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस. और ही कंप्लेंट्स ऑफ नमनेस ऑफ बोथ फीट. उनके दोनों पैर में, फीट में डिफ़िकल्टी, नमनेस होती है और चलने में दिक्कत होती है. 6 महीने, लास्ट आखिरी 6 महीनों से दिक्कत हो रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी मोस्ट यूजफुल टू नो डिमाइलिनेशन ऑफ हिज पेरिफेरल नर्व्स. डिमाइलिनेशन हो रही है उनकी पेरिफेरल नर्व्स की. इनमें से कौन से टेस्ट से पता चलेगा? सो इलेक्ट्रोमायोग्राफी तो नहीं, डिजेनरेशन, रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन टेस्ट नहीं, मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन नहीं, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी. नर्व का जानना है तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी चेक करेंगे. सो आंसर इज डी. व्हाट are anthropometrics? Anthropometrics is study of measurements and proportions of an human body. So anthropometrics is study of measurements and proportions of human body. All of the following are true about the epiphyseal plate except it is found in all bones. No, it is not found in every bone. An adult patient has full thickness burn of his both lower limbs, anterior and posterior, anterior trunk and right upper limbs, anterior and posterior. According to the rule of 9, what percentage of his skin has burn? So एक adult patient है जिसको full thickness burn है, दोनों lower limb में, anterior posterior, that is 9 9 9 9. So 9 plus 9 plus 9 plus 9, 36. 36 plus anterior trunk is 18. 36 plus 18, 4 and 54. 54 प्लस 9, क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर 4.5 4.5 को अगर हम प्लस करेंगे राइट अपर लिम्स में, राइट अपर लिम्ब का, तो 54 प्लस 9 तो 63. सो आंसर इज बी, 63. You are using alternating current AC for electrical stimulation of muscle at a frequency of 2.5 kilohertz that are burst modulated at a frequency of 50 hertz with a 50% duty cycle. You apply the stimulation for a 10-second on period followed by 50-second off for 10 minutes. This current is known as Russian current. You are asked to teach the mother of a newborn baby who was born with bilateral club feet. You would advise the mother carefully stretch both of the feet of the baby in the direction of eversion and dorsiflexion, क्योंकि क्लब फुट में जो बेबी है उसका पैर जो है वो इनवर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन में जाता है, तो एकदम अपोजिट हम मूवमेंट करवाएंगे, eversion एंड dorsiflexion. विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूज आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज. The therapeutic ultrasonic waves have lower penetration and higher absorption in tissues high in dense fibrous content, क्योंकि like structures like bone उसमें वो ज़्यादा absorb हो जाता है. So higher absorption है and lower penetration है dense fibrous content वाले tissues में, जैसे bone. The relative refractive period of nerve fiber is the best time interval during which a second action potential can be initiated, but initiation requires a greater stimulus than before. You are examining a patient with history of knee trauma. There is marked
swelling of the knee joint, the tibia can be excessively displaced backward on the femur, and there is a pain and marked instability of the knee joint. Which of the following structures is likely to be involved? तो टिबिया है वो पीछे की तरफ ज़्यादा जा रही है, सो इसका मतलब है कि PCL इंजर्ड हुआ है. Mandatory breaths in SIMV mode of mechanical ventilation can't be. फ्लो वॉल्यूम ट्रिगर्ड नहीं हो सकती हैं. प्रेशर कंट्रोल एंड फ्लो साइकिल नहीं हो सकती हैं. Interferences is the movement of drugs through skin into subcutaneous tissues under the influence of direct current. Direct current के अंदर में आयंस का मूवमेंट्स और ड्रग्स का मूवमेंट सबक्यूटेनियस टिश्यू में. So that is iontophoresis. Which of the following neural cells provide myelination of neurons of the peripheral nervous system? So Schwann cells हैं जो peripheral nervous system में myelination प्रोवाइड करते हैं. एंड अगर स्कल या ब्रेन की बात की जाए तो वहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं जो कि myelination प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियोस का भी पता चलता रहे. और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाली हैं. तो तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स.